गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो जो हमारी हुई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सीयूटी के अंदर जो हरियाणा की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी हैं। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी, खासकर हमारे स्टूडेंट्स ने या जो लोग हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखी, तो मेरे ख्याल से उनको इन्फॉर्मेशन इजिली प्रोवाइड हो चुकी है कि हरियाणा के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी, तो एक आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महेंद्रगढ़ और दूसरी आपकी आती है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि पलवल के अंदर है। आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर जो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि जो नॉर्थ के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, यहां पर आज हम बात करेंगे जम्मू की, ठीक है, पंजाब की, हरियाणा भी इसमें इंक्लूडेड है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, फिर दूसरा हो गया दिल्ली, यहां तक कि राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, उसको हम नॉर्थ के अंदर लेके चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे एरिया के जो हैं इधर के वो नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज पसंद करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज प्लस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो नॉर्थ के अंदर बच्चे टारगेट कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज के लिए कर सकते हैं, उसी के लिए आपकी आज की वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है वही है आपकी एनटीए। हम कहीं भी ऐसा सोर्स लेके नहीं आएंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि आपने सर खुद यूटिलाइजेशन के लिए आपने इस चीज को बनाया है। जो गवर्नमेंट आपको वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहेगा, खासकर सीयूटी की वेबसाइट पे रहेगा, वही वही डाटा आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एक आपकी आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वो मैं आपको बता चुका था। उसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो बीएचयू की बात कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोर्सेज की बात की जाए तो बी ऑनर्स सोशल साइंसेज, बी एलएलबी, ठीक है, बीए ऑनर्स आर्ट्स की अगर बात की जाए, बीकॉम हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज इसमें जो होने वाली है वो आपकी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे एचयू का जो एग्जाम है, जो फिलहाल आई थिंक जून जुलाई के अंदर होता है, तो वो देने के अंदर बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, 10th और प्लस 2 के। तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर, वो भी आप ये लेके चलो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोर्स आपको पढ़ने को मिलेगा विद द बेस ऑफ सीयूईटी। ठीक है, तो इसके लिए आपके बेसिकली ये टेस्ट होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ठीक है। हालांकि इसमें मैथ नहीं रहेगा, सब्जेक्ट टेस्ट की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर का इसमें जरा वो ध्यान रहा जाएगा, और फिजिक्स का रहा जाएगा, इसके अंदर मैथ का इसमें अवेलेबल नहीं होगा। और फिर अगर मैं बात की जाए तो जो बच्चा मैथ भी देना चाहता हो तो वो भी इसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट को ले सकता है। ठीक है, 10+2 उसने किया होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स उसके पास 3 होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स और एज नॉट लेस देन 16 ईयर्स। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सीयूटी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बीएससी बायोलॉजी ग्रुप हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। अब बीटेक की अगर बात की जाए तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। वोकेशनल की अगर बात की जाए तो फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। तो आपको ये सभी कोर्सेज यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको नॉर्थ के अंदर आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, हम सब जानते हैं। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए, अगला आपका आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हम डिस्कस कर चुके थे भाई। उसके बाद आपकी अगली आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की अगर बात की जाए तो बीए संस्कृत, ठीक है। इसके अंदर आपके शास्त्री के रिगार्डिंग बीए, ठीक है। फिर बीएससी फिजिक्स, बीएफए स्कल्पचर, ठीक है। फाइन आर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये उसके रिगार्डिंग कोर्सेज हैं, जिन बच्चों को पेंटिंग या फाइन आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है वो इनको कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, जो आपके सीयूटी के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए, अगली आपकी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एमएससी बॉटनी, जो बच्चे बायोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी के काफी सारे कोर्सेज हैं। रिटेल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, टूरिज्म मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, फिर बीएससी एमएससी के एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हो कि कौन से कोर्सेज जो हैं आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सीयूटी के बेस के ऊपर करवा रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिवर्सिटी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। उसके बाद अगर बात की जाए, अगली आती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपकी बीएससी ऑनर्स है भाई, सारी की सारी, फिर बीएलएलबी है, बी ऑनर्स है और बीबीए है। ठीक है, तो यहां पर आपको बायोटेक और इसके अलावा जूलॉजी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इनमें आपको बीएससी करने के चांस मिलेंगे। और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से हैं उनके लिए बीएलएलबी, ठीक है, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीकॉम ऑनर्स की अगर बात की जाए कॉमर्स के लिए, और बीबीए कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है,
तो ये आपकी चौथी यूनिवर्सिटी रहेगी जिसको हम नॉर्थ के अंदर टारगेट कर सकते हैं। फिर आपका आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड, बी फार्मा और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी यहां पर भी आपको बीटेक का कोर्स जो है सीएससी का वो इसके अंदर अवेलेबल है। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी वो आप यहां पर इजीली पढ़ के देख सकते हो, ठीक। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट आपका जो पार्ट रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, वो आपका रहेगा भाई, एक मिनट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर बीएससी फॉरेस्ट्री है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, सबसे बड़ी बात है, तो ये एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर ले सकते हैं। मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज, बी फार्मा, ठीक है, बी कॉम, बीएससी। फिर इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज के बाद जो लोग आते हैं उनके लिए लेटरल एंट्री आती है, तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप ये लेके चलो कि बीएससी और बीटेक यानी जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, यानी जो नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर इजीली भाई सीयूटी के बेस के ऊपर अपना स्कोर ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो आपकी जेएनयू है, ठीक है, हम सब जानते हैं भाई दिल्ली की यूनिवर्सिटी है और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। इसमें बीए ऑनर्स की बात की जाए, ठीक है, फिर आपका पर्सियन है बीए ऑनर्स के अंदर, फिर आपकी अरेबिक है, ये लैंग्वेजेस के बेस के ऊपर है, जैपनीज है, कोरियन है, ठीक है। इनमें जो बच्चे आर्ट्स के हैं भाई अगर कुछ ऐसा लैंग्वेज के बिहाफ पे मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच हो गया, ठीक, फिर उसके बाद आपकी जर्मन हो गया। फ्रेंच और जर्मन और स्पेनिश ये वो कोर्सेज हैं भाई जो बच्चे बाद में यूरोप के अंदर पढ़ना चाहते हैं, मास्टर डिग्री, या यूरोप के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छी ये चीजें रहेंगी, ठीक है। फिर आया था आपका बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेद बायोलॉजी, ठीक है, ऑनर्स, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद आपके ये प्रोग्राम्स रह जाते हैं कुछ, तो इसमें जेएनयू के अंदर आपको बेसिकली ये कुछ प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जहां पे आप पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर सीयूटी ले सकते हो। तो इसमें ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे भाई आपके, ठीक है, सॉरी, ठीक। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए, हाँ, फिर अपने आप ये लेके चलो कि आपकी फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा जो स्टेटस है हमारे इंडिया के अंदर स्टडी का, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ से एडमिशन लेते हैं और कोर्स करके निकलते हैं या ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, उनकी वैल्यू और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हम सभी जानते हैं, ठीक। तो बीएससी ऑनर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर की जाए बीएससी के बाद फिर आपकी बी ऑनर्स आती है, ठीक है, इसमें भी आपको काफी सारे लैंग्वेज कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। जर्नलिज्म में बीए मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगी, ठीक है। वोकेशनल स्टडीज के रिगार्डिंग भी बीए है भाई, आपकी बैचलर जो है बीकॉम है, ठीक है। तो बीए है, बीकॉम, बीएससी, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर आपके बाद इसके बाद आ जाती है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए की अगर बात की जाए, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये सभी कोर्सेज आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी भाई आ गई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए जो अपनी नॉर्थ इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी श्रीनगर होगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की होगी, डीटीयू होगी, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। फिर उसके बाद अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली की है, ठीक। इंदिरा गांधी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है फॉर वुमेन के लिए, ये भी अपने दिल्ली के अंदर है भाई, ठीक है। हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी थी वो मैं डिस्कस कर चुका था, ये श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनके अंदर आप सभी के सभी जो कोर्सेज हैं वो इजिली आप देख सकते हो। उसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके पास अवेलेबल है इसी के अंदर। लेकिन ये सारे के सारे मैं ये कहूंगा भी आप सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलो, आपका प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें एक चीज और थी भाई जो लास्ट टाइम डिस्कस होते होते रह गई थी, और बाकी शायद हो सकता है आप सबको पता, वो आपके हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब जो बच्चे आईसीएआर का नाम जिन्होंने सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप देख सकते हो भाई इसके अंदर आपका बीएससी, बीटेक और बीएफएससी, ये आपके तीनों कोर्सेज एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज के इसमें अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और ये भी इंस्टीट्यूशन आपका सीयूईटी का स्कोर लेगा, ठीक है। फिर आईएमयू की बात की जाए तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो लोग आपने सुना होगा मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग जो कोर्सेज हैं वो देखते हैं,
ठीक है, तो इसमें बीबीए और बीबीए है आपकी दोनों, लॉजिस्टिक और मैरीटाइम लॉजिस्टिक के अंदर। बीटेक के लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा, लेकिन सीयूटी के अंदर आपके ये दो कोर्सेज इसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू का है, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आ गया। ठीक है, गांधीनगर का ये आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी आ गई। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक था, ठीक है, उसके अंदर हमने बेसिकली दो तीन चीजें पढ़ी थी, जो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं। भाई जो बच्चे हमारे नॉर्थ के हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपका हरियाणा, फिर आपका आ गया पंजाब, फिर आ गया आपका जे एंड के, ठीक है, और फिर आपका आ जाता है इसके अंदर दिल्ली, ठीक है, फिर आपकी आ जाती है राजस्थान, ठीक है, और यहां तक कि यूपी को भी कुछ पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया में लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टेट्स हैं। यहां पर जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो इंक्वायरीज आती हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी इंक्वायरी हमारे पास यही आती है कि सर नॉर्थ इंडिया के अंदर हम कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट करके चले। ठीक है, कि सबसे पहले बच्चा अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अगर वो अच्छा एक कोर्स ले पाता है, तो वो उसके लिए काफी अच्छा मतलब आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर दे सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो था वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था। और एक इंपॉर्टेंट बात और है भाई, 31 जो मार्च लास्ट डेट थी आपकी सीयूईटी की, वो फिलहाल 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो जो बच्चे अभी चूक गए थे एग्जाम देना, या सीट सॉरी एग्जाम क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना, वो 5 अप्रैल 2024 तक अपना जो सीयूटी का फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा भाई, जिन बच्चों को सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, सीयूटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, किसी कोर्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आने से पहले एक बार उन पे आप बात करके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करें तो जो हमारा सीयूटी का डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली कौन से रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और बाकी आपका जो एक मिनट, जो आपके पीसीबीएम, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये चारों के चारों आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और इसके अलावा जो आपका इंग्लिश और जो जनरल स्टडीज या जनरल जीके का पोर्शन रहेगा वो भी आपका यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी, उस यूनिवर्सिटी के क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, या उस यूनिवर्सिटी को बेसिकली अगर हम कौन सा कोर्स उस यूनिवर्सिटी का बेस्ट है जिसके बिहाफ पे आपको जॉब मिले, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी तैयारी लगे रहो। जो बच्चे नहीं भर पाए हैं वो 5 अप्रैल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।